Hello, my dear students. How are you? Hope you all will be well. After a very long time, I am available in my YouTube channel Physicspedia. And from today onward, I will discuss some important questions, some important concept, important derivations, which will be very useful for your coming board exam. और ये टाइम जो आपको नियर अबाउट 20 डेज़ का जो टाइम है, क्योंकि अभी आपके प्रैक्टिकल होंगे, कुछ लोगों के प्रैक्टिकल हो गए होंगे, तो एक नियर अबाउट 20 डेज़ का जो टाइम स्लॉट है, तो वेरी गुड टाइम फॉर योर रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन जरा देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि हर क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट होता है। तो पहले आप क्वेश्चन देखिए और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो क्लिक करना होता है कि वो क्या, किस पर आपको जो है आंसर टिक लगाना है, अगर वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है या फिर उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो तुरंत जो है वो रिकॉल होना चाहिए। तो क्वेश्चन देखिए और देखते हैं कि उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है और उसका आंसर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पर। तो एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, आपने देखा है इस क्वेश्चन को। द रेडियस ऑफ ए फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। यस, वी ऑल नो कि जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है हाइड्रोजन एटम का, उसका रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। एंड द इलेक्ट्रॉन इज एक्सिक्यूटिंग 6.54 10 to the power 15 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। तो उसमें इलेक्ट्रॉन का जो पर सेकंड का साइकिल है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो गिवन है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, ऑप्शंस आर गिवन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब जब ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो क्लिक करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम टाइम में इसको अगर टिपिकल बना दिया, जैसे अगर मैं यहीं पर बात करूं कि इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यू हैव ए रेडियस, जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका रेडियस दिया गया हाइड्रोजन एटम का, और वो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट है आपका 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये गिवन है। और कितनी फ्रीक्वेंसी है, मतलब चक्कर पर सेकंड कितने दे रखे हैं, एंड दैट इज फ्रीक्वेंसी इज 6.54 10 to the power 15 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, या हर्ट्ज लिख सकते हैं इसको। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है और मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है। तो वी ऑल नो कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे ऑल आर इक्विवेलेंट टू करंट लूप। इस बात पे ध्यान देना, जो भी इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है वो इक्विवेलेंट टू करंट लूप होता है। और जो लूप होगा या जो क्वाइल होगा या जो क्लोज करंट कैरिंग ज्योमेट्री होगी, उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज कैपिटल एम। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम इज इक्वल टू NIA। क्योंकि यहां पर हम एक ही ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, एक ही ऑर्बिट है यहां पर, तो N यहां पर जो होते हैं वो क्वाइल के केस में एक से ज्यादा होते हैं ना। तो यहां पर क्योंकि एक ऑर्बिट है तो टर्न, नंबर ऑफ टर्न, फेरों की संख्या, तो एक ऑर्बिट के लिए N इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो I इंटू A। अब I फॉर करंट, तो जब कोई चार्ज चक्कर लगाता है तो करंट कैसे निकलता है, तो इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए आपके पास में फार्मूला होता है चार्ज अपॉन एक चक्कर का टाइम। आप ऐसे निकाल सकते हैं करंट को, Q फॉर चार्ज और एक चक्कर का टाइम 1/T, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। आप ऐसे भी निकाल सकते हो करंट को। फिर इसी को आपने ओमेगा अपॉन 2π करके भी निकाला है, और QV अपॉन 2πr। अगर कोई चार्ज चक्कर लगाता है किसी सर्कुलर पाथ पर, तो इक्विवेलेंट करंट निकालने के हमारे पास में इतने वेज हैं, इतने तरीके हैं। अब कौन सा मेथड आपके लिए यूजफुल है, यू कैन चेक। यहां पर इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा।
तो I की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू एफ, और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर पाथ है तो उसका एरिया हो जाएगा। और Q फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज दैट इज 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज 6.54 10 टू दी पावर 15, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी इज साइकिल पर सेकेंड, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई यहां पर, ठीक है। अब यहां पर जो रेडियस है, क्वेश्चन में रेडियस भी आपको गिवन है, तो रेडियस की वैल्यू है 0.53, पाई की वैल्यू 3.14, और आर फॉर रेडियस दैट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो मीटर में बदलेंगे तो माइनस का 10 होल स्क्वायर। अब देखिए इस तरीके से आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे और आंसर मिलेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा नियर अबाउट 9.23 10 टू दी पावर माइनस 24 और एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ये सोल्यूशन होगा, ये रिजल्ट होगा। लेकिन अगर उस दिन जिस दिन ये क्वेश्चन आपके पास होगा, आया होगा, बहुत बार आता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस वन इज फ्रॉम योर PYQ। किसी बच्चे ने अगर ये क्लिक कर लिया कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है, हम लोगों ने ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स के जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो निकाले थे, तो आपके पास में एक कॉन्सेप्ट आया था कैपिटल M इज इक्वल टू N इंटू म्यू बी। ये N हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N आपका हो गया, और म्यू बी जो है वो बोर मैग्नेटॉन है, म्यू बी इज बोर मैग्नेटॉन, जिसकी वैल्यू पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो एक्चुअली म्यू बी इज इक्वल टू होता है EH अपॉन 4πm, जहां पर E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है दैट इज 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, H इज ए प्लैंक कांस्टेंट 6.6 माइनस 34 SI में, 4 इज 4, पाई इज 3.14, M इज 9.1 10 टू दी पावर 31 kg, किलोग्राम मास है इलेक्ट्रॉन का। जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 9.23 10 टू दी पावर माइनस 24। एवरीवन नोज कि बोर मैग्नेटॉन की SI में वैल्यू ये होती है। और इसी सेम क्वेश्चन को अगर आपने यहां से किया होता तो फर्स्ट ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा, तो N इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और म्यू बी की वैल्यू आपको याद है, याद होनी ही चाहिए, क्योंकि अपने आप में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो डायरेक्ट आंसर आ गया, M इज इक्वल टू 9.23 10 टू द पावर माइनस 24। तो व्हेन यू चेक द ऑप्शंस देन योर करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट ऑप्शन। तो इन दिस प्रॉब्लम जनरली क्या होता है कि व्हेन यू हैव ए नो प्रैक्टिस, व्हेन यू हैव ए नो रेगुलर प्रैक्टिस, देन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन इन ए ओल्ड मैनर। तो फिर वो टाइम टेकिंग जॉब है, आंसर मिलता है बट टाइम भी तो ज़्यादा लग गया। तो इस क्वेश्चन को लेकर के अलर्ट रहिए कि अगर आपको किसी भी ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है बच्चों, तो आप यहाँ से पिक करिएगा। N जो है वो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि ऑर्बिट का नंबर। फर्स्ट ऑर्बिट N इज इक्वल टू 1, सेकेंड ऑर्बिट N इज इक्वल टू 2। आई होप डेफिनेटली यू ऑल enjoy the question, and next time when you have a same problem then you all will do according to this concept. Okay, thank you everyone, मिलते हैं next question में।